नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आतंकवाद के कई जगह हुए पुतले दहन। मंदसौर में नगरपालिका मार्केट की गैलरी गिरी, बड़ा हादसा टला, लाखों का हुआ नुकसान। शराब दुकान लगाने पर नागरिकों ने किया चक्का जाम, प्रदर्शन के चलते पुलिस ने संभाला मोर्चा। देश भर में जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मंदसौर जिला मुख्यालय पर भी राजनीतिक दलों व कई संगठनों द्वारा अलग अलग तरह से इस हमले का विरोध करते हुए पाकिस्तान व आतंकवाद के पुतले जलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं मंदसौर जिले में भी राजनीतिक दलों सहित विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग तरह से हमले के विरोध में पाकिस्तान व आतंकवाद के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो वहीं आतंकवाद में शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल भी जलाए जा रहे हैं। बुधवार को देर शाम को गांधी चौराहे पर कांग्रेस जन एकत्रित हुए और जिला और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद हो जैसे नारे लगाकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और विरोध जताया। इधर एक अन्य कार्यक्रम में सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर आक्रोश जताया और ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विपिन जैन ने कहा कि पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुआ हमला कायराना हरकत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भारत सरकार से मांग करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला निंदनीय है। केंद्र सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया ने कहा कि हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। इसी तरह समस्त हिंदू समाज की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार को समस्त हिंदू समाज की ओर से एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर स्वाति तिवारी को सुशासन भवन में दिया गया। इस दौरान कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। शहर की नारी शक्ति केसरिया जागृति मंच द्वारा भी गांधी चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसी के साथ जिला वक्फ कमेटी मंदसौर के द्वारा भी जुमेरात को मंडी गेट मंदसौर पर दोपहर 2 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आतंकवादियों का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया, जिसमें जिला वक्फ कमेटी मंदसौर के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्य सहित समस्त जागृत एवं राष्ट्रवादी सोच के महानुभावों ने आतंकवादियों की इस शर्मनाक कायराना हरकत के विरोध में अपना रोष प्रकट किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा जो पर्यटक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, उन पर्यटकों को आतंकवादियों ने नहीं जाति पूछी है, सिर्फ धर्म के आधार पर उनको गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई मंदसौर द्वारा धरना प्रदर्शन कर और पुतला दहन किया गया है और 2 मिनट का मौन रखकर जो भारत देश के युवा जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हमारा ये है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारे 26 लोग जो शहीद हुए हैं हमारे भारत देश के, उनके लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने किया है तो पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, आतंकवाद पे भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, कल जिस प्रकार पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के नागरिक और 2 विदेशी नागरिकों की नरसंहार हत्या कर दी गई है। आज कांग्रेस पार्टी उस हत्या का विरोध करती है और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार इस आतंकवाद ने, पाकिस्तानी आतंकवाद ने हमारे देश के नागरिकों की हत्या की, इस हत्या का बदला लिया जाए। पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कब तक हमारे देश के नागरिक इसी प्रकार शहीद होते रहेंगे? मैं आपके माध्यम से भी सरकार से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम जितने भी शहीद हुए उनको कांग्रेस परिवार की ओर से
विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। और ये जो टूरिस्ट के साथ जो हादसा हुआ है, गोली मार जो हुई है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी कश्मीर में अभी हाल ही की ताज़ा खबर है कि कश्मीर में पहलगांव मतलब शहर में अभी हमारे जो टूरिस्ट घूमने गए थे उनके साथ इतना 27-28 लोग उनका इतने बुरी तरीके से उनके साथ ये हादसे हुए, तो ये बेहद ही मतलब बहुत बुरी बात है। और हमारे देश में मतलब हम ऐसे घूमने फिरने टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे तो कैसे होगा। हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसे हादसे रोका जाए। मंदसौर नगर पालिका के सम्राट मार्केट स्थित कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों की गैलरी गिर गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई, किंतु दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। मंदसौर नगर पालिका की सबसे पुरानी सम्राट मार्केट में अचानक ही 2 दुकानों की गैलरी भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि उस दौरान दुकान पर कोई ग्राहक नहीं थे और दुकान संचालक भी दुकान के बाहर खड़ा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस घटना से दोनों दुकानों के संचालक को करीब 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मंदसौर का सम्राट मार्केट में दुकानें बनी है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की है। किंतु नगर पालिका द्वारा पुरानी हो चुकी दुकानों के नवीन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि सभी दुकानें करीब जर्जर स्थिति में है। किंतु नगर पालिका द्वारा दुकान संचालक को किसी भी प्रकार का दुकान पर निर्माण अनुमति नहीं दी जा रही है। पूर्व में भी कई बार सम्राट मार्केट में दुकानों की गैलरी गिरने के हादसे हो चुके हैं। पूर्व में तो एक युवक के सिर पर ही गैलरी का मलबा गिरा था, तो एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके बाद भी नगर पालिका द्वारा निर्माण करने को लेकर कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। शायद नगर पालिका के जिम्मेदार किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। शहर का सम्राट मार्केट सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ सब्जी मंडी भी संचालित होती है, तो महिलाओं से संबंधित सभी सामग्री का बाजार भी यही लगता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका जैसे कोई दुकानें हैं, इनको परमिशन देना चाहिए कायदे से, क्या है कि कभी कोई दुर्घटना ना हो। इस स्थिति को देखते हुए कई पुरानी दुकानें हैं और कई पुराने किराएदार हैं। नगर पालिका को किसी को बनाने की अनुमति देती ही नहीं है, जर्जर हो जाती है। अब क्या पता क्या है इनमें, ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि जो अनुमति मांग रहा है कि अपने को दुकान सही करवाना है तो उसको अनुमति देना चाहिए। तो अचानक ही एकदम नीचे आगे का जो छज्जा वो अचानक नीचे गिर गया, बाकी किसी को क्षति नहीं हुई है और किसी के जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पवित्र नगरी में शराबबंदी के निर्णय से शराब कारोबारियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। लगातार कहीं न कहीं से शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार की रात सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने शराब की दुकान स्थापित करने का नागरिकों ने पुरजोर विरोध किया। इस दौरान चक्का जाम भी किया गया। बाद में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पूर्व में संजीत रोड स्थित जग्गा खेड़ी में शराब की दुकान का पुरजोर विरोध हुआ था, जिसके चलते दुकान में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया था। इसी शराब की दुकान को संजीत रोड पर सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने एक खेत में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी सूचना कॉलोनी के रहवासियों को लगी तो क्षेत्र की कॉलोनियों के लोगों ने पुरजोर विरोध किया। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर खड़े होकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान शराब की दुकान का विरोध किया गया। इसके चलते यशोधर्मन नगर टीआई संदीप सिंह मंगोलिया एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने लोगों से चर्चा की। इसके साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र की कॉलोनियों में बड़ी संख्या में नागरिक निवास करते हैं, ऐसे में शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। इस दौरान अभिभाषक जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि रहवासी बस्ती में शराब पीने वालों का मजमा नहीं लगने दिया जाएगा। 8 कॉलोनी के लोग इस क्षेत्र में निवासरत है। बाद में पुलिस ने समझाइश दी। नागरिकों ने एक ज्ञापन आबकारी विभाग को दिया। वाईडी नगर टीआई मंगोलिया की समझाइश के बाद लोगों ने चक्का जाम हटा लिया। नहीं आपका जवाब मैं एक बात बताऊँ ना, मैं आपको तो कह रहा हूँ, ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए हमने अनुमति नहीं दी। ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, ये अपने अपने इलीगल चीज है। तो जांच का विषय किसका? तो मेरा कहना है कि किसका मेरे को किसका है भाई, ये कहना तकलीफ किसको है, वो सड़क पे
धरना प्रदर्शन हमारी जिनेंद्र विहार और सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने शराब का ठेका खोलने पे हो रही है। हमारे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का ठेका नहीं खुले। हमने ये पुलिस वगैरह ये मीडिया वाला को बुलाने के लिए रोड जाम करा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ शराब का ठेका खुल रहा है, आज रात को खुलने वाला था, इसलिए हमने ये कार्रवाई करी है कि ये ठेका रोकने के लिए कि यहाँ हम ठेका नहीं खोलने देंगे। यहाँ पे बच्चे लेडीज अकेली रहती है, कॉलोनी के यहाँ ठेका खोलने की जगह नहीं है, बाहर जाके खोले। यहाँ कॉलोनी के सामने ही खोल रहे हैं, जिनेंद्र विहार कॉलोनी और सम्यक डायमंड कॉलोनी के सामने आ रहा है ये ठेका। इसका मुख्य कारण एक ही मात्र ये है कि ये रिहायशी इलाका है और ये जो पीछे खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में दुकान खोलने के लिए प्रावधान किया गया है और मटेरियल डाल दिया गया था। जैसे ही इस कॉलोनी के और रहवासी कॉलोनियों के आसपास के कॉलोनी वालों को पता चला कि यहाँ पर शराब का ठेका खुलने वाला है, तो सब में भयंकर जन आक्रोश था और उस जन आक्रोश के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सब एकत्रित हुए कि भाई हम एक ज्ञापन देंगे। लेकिन कई सारे लोगों का कहना था कि भाई ज्ञापन देने की बजाय हम चक्का जाम करें तो प्रशासन तक हमारी बात शीघ्रता से पहुंचेगी, और वैसा हुआ भी सही। चक्का जाम हुआ तो उसके कारण परिणाम स्वरूप प्रशासन को यहाँ आना पड़ा, बातचीत करना पड़ी और अंततः ये सारी मैसेज कि यहाँ के जन निवासियों को इस जगह के ठेका खुलने का घोर आपत्ति है, ये मैसेज जनता तक, प्रशासन तक पहुंचा। जो मकसद हमारा था उस मकसद में हमने विरोध प्रदर्शन किया था और चक्का जाम करने का मेन कारण ये है। मंदसौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण टीम आने से नगर पालिका का सफाई अमला अलर्ट है। शहर के कई क्षेत्र में दिन में भी सफाई करते रहते हैं। कितना साफ है मंदसौर शहर, ये टीम ने कॉलोनियों, चौराहों और रेलवे स्टेशन पर जाकर एक एक कोना देखा। मंदसौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सफाई व्यवस्था को आंकने व सिटीजन फीडबैक लेने के लिए टीम ने शहर में दस्तक दे दी है। 2 सदस्यीय टीम ने अलग अलग कॉलोनियों से लेकर रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों सहित अन्य स्थानों पर जाकर सफाई की स्थिति देखी। इस दौरान सामने आई कमियां चिन्हित की। इधर टीम के आने पर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दिन में भी कर्मचारी सफाई करते दिखे। 3 स्टार रेटिंग के बाद ODF को लेकर सर्वे शुरू होगा। शहर में वर्तमान में 3 स्टार रेटिंग को लेकर सर्वे शुरू हो चुका है। जानकारियों के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत हुए बड़े बदलाव के बाद परीक्षा के अंक 9,500 से बढ़ाकर 12,500 कर दिए गए हैं। नए नियमों में खास बात यह है कि यदि नगर पालिका ने दस्तावेजों में बड़े बड़े दावे किए और ज़मीनी हकीकत इसके उलट मिली तो नेगेटिव मार्किंग होगी। नगर पालिका ने ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के दौरान सफाई के दावे किए थे। टीम को फील्ड सर्वे के दौरान दावे में 20% से ज़्यादा अंतर मिला तो नंबर काटे जाएंगे। इसके चलते इस बार नगर पालिका ने विशेष सतर्कता बरती है ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग ना हो। शहर के अलग अलग क्षेत्र से टीम के सदस्य कमला नेहरू स्कूल पहुंचे। यहां प्रबंधन व्यवस्था देखते हुए गुप्ता कचौरी चौराहे पर BPL चौराहा होकर पैदल रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां टिकट खिड़की व शौचालयों के आसपास भ्रमण किया, कुछ लोगों से जानकारी भी ली। इससे एक दिन पहले टीम ने नई आबादी, माथुर कॉलोनी व उसके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया था। दरअसल टीम ने सर्वे में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, घर से निकलने वाले गीला सूखा कचरा अलग देते हैं या नहीं, नियमित साफ सफाई होती है या नहीं, शिकायतों का समय पर निराकरण होता है या नहीं जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखा। गुरुवार को भी टीम क्षेत्रों में भ्रमण कर फीडबैक ली गई। अधिकारी के अनुसार नगर पालिका को पहले से 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। 2018 से ODF का दर्जा प्राप्त है, लेकिन री सर्टिफिकेट के कारण हर साल इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। अभी 3 स्टार रेटिंग के बाद ODF++ का सर्वे होगा। इसमें शौचालयों की स्थिति सहित अन्य व्यवस्था देखी जाएगी। इसके एक कदम आगे 5 स्टार रेटिंग फॉर वाटर प्लस के लिए शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट होना जरूरी है, यानी अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद ही अगले चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में देरी के चलते नगर पालिका का सफाई की परीक्षा में दायरा सिमट कर रह गया है। स्वच्छता की टीम अभी तो प्री सर्वे हम लोग करवा रहे हैं ताकि हम ये जांच कर सकें कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है और शासन इसको किस रूप में लेता है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा अपना कार्य कर सकें ताकि पिछले वर्ष की तुलना में हम और ऊपर रैंक ला सकें। सर, आम जनता से क्या अपील है स्वच्छता पर? आम जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और दूसरों को भी रोकें। अपने घर और आसपास बिल्कुल गंदगी न करें, नालियों में कचरा न डालें, निर्धारित स्थान पर ही कचरा डालें। अपने घर में डबल डस्टबिन रखें, गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, और जब हमारी गाड़ी आती है तो उसमें ही कचरा डालें, इधर उधर न फेंकें। और हम मूलतः अपने घर और अपने आसपास की सफाई करके अपने समाज को एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। और जब हम स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, इस मूल भावना के साथ
नगर पालिका के साथ मिलकर काम करने की मैं अपील करता हूँ। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए एवं आतंकवाद पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, रामचंद्र करुण, बाबू खान मेवाती आदि ने आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर आतंकवाद के पुतले का दहन किया। पुतले के दहन के पश्चात पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए नागरिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान हाय 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 हाय, पाकिस्तान हाय 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 हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद पाकिस्तान का मतलब फूका गया है। पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से इस समय सरकार के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से इसका आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।